किशोरी जी और उनकी अष्ट सखियां। बरसाने के नैनाभिराम वन में जहाँ कुंज कुंज में माधुर्य बिखरा था, वहीं राधा रानी हमारी प्रिय किशोरी जी अपनी प्रियतम सखियों के संग आनंद की लीलाएं करती थीं। सबसे आगे थी ललिता सखी, जिनका स्वभाव तेजस्वी था। वह राधा रानी की हर इच्छा को बिना कहे ही जान लेती और प्रेम पूर्वक पूरा करती। ललिता सखी राधा कृष्ण के प्रेम में सबसे बड़ी मार्गदर्शक थीं। उनके साथ थी विशाखा सखी, जो मधुर वाणी से गीत गाकर राधा रानी का मन प्रसन्न कर देती। उनका स्वर ऐसा मधुर था कि वृंदावन की पवन भी थमकर सुनती थी। जब कभी किशोरी जी कुछ उदास होती, विशाखा सखी अपने गीतों से सारा वियोग हर लेती। चंपकलता सखी, ये सखी स्वभाव से हंसमुख थी। जब राधा रानी और कृष्ण किशोर मिलन में कोई शरारती लीला करते, तो चंपकलता अपनी चतुराई से पूरे वातावरण को रंगीन बना देती। उनकी हंसी से वृंदावन के फूल भी मुस्कुराने लगते। चित्रा सखी कलाओं में निपुण थीं। वह सुंदर रंगों से राधा रानी के मनमोहक चित्र बनाती। चित्रा की कला से सजी कुंज गलियां राधा रानी के सौंदर्य की झलक से जीवंत हो उठती थीं। इंद्रलेखा सखी, ये सखी बहुत चतुर और तेज गति वाली थी। यदि कभी कोई कठिनाई आती तो इंद्रलेखा पल भर में उपाय सोच लेती। उनकी कुशलता से राधा रानी का हर काम सरल हो जाता। रंग देवी सखी, इनका स्वभाव आनंदमयी था। उनकी मस्ती से राधा कृष्ण के खेलों में और भी उल्लास भर जाता। जब रंगों की होली खेली जाती तो रंग देवी सबसे पहले राधा रानी पर गुलाल चढ़ाती। सुदेवी सखी, ये सबसे गुप्त और सूक्ष्म सेवा में निपुण थीं। वह राधा रानी की छोटी छोटी आवश्यकताओं का बिना कहे ध्यान रखती, जैसे कोई सच्चा प्रेमी हर भाव को पढ़ लेता है। और अंत में थी तुंग विद्या सखी, जो संगीत, शास्त्र और कविता में अद्भुत निपुण थी। जब कभी राधा रानी की सेवा में मधुर गीत गाने होते, तुंग विद्या अपने मधुर रागों से समस्त वृंदावन को प्रेममयी कर देती। इन अष्ट सखियों के बिना राधा रानी की लीला अधूरी थी। हर सखी राधा रानी के जीवन की एक अलग सुगंध थी। मिलकर वे वृंदावन को एक अनुपम प्रेम बनाती थीं। जहाँ किशोरी जी थीं, वहीं उनकी अष्ट सखियां भी थीं, जैसे कमल के फूल पर बसी हुई मधुमक्खियां। राधा रानी की सेवा में समर्पित अष्ट सखियां प्रेम, सेवा और माधुर्य की साक्षात मूर्तियां हैं।